एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टरी आईक्यू। आज हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स की कि हम लोग पाइथन में जो है वेरिएबल्स को कैसे जो है हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करना है आपको जो है यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स ले लेते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पे ए इक्वल्स टू हमने ले लिया यहाँ पे 2 ले लिया है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ए के अंदर जो है 2 स्टोर है। ठीक है, हमने बी ले लिया है, बी इक्वल टू हमने यहाँ पे ले लिया 22। ठीक है, और सी बराबर हमने बोला कि ए और प्लस और बी, और हम यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन को कॉल करते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं सी को। ठीक है, तो सी के अंदर हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 24। तो ये देखिए हमारा 24 आ गया। तो ये जो ए और बी, ए बी सी जो यहाँ पर हमको दिख रहा है, ये तीनों हमारा क्या है, नेम ऑफ द वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स क्या कर रहा है, कुछ वैल्यू को होल्ड कर रहा है। जैसे ए के अंदर 2 स्टोर है, बी के अंदर 22 एंड सी के अंदर क्या है, सम ऑफ ए प्लस बी है। और हम प्रिंट में किसको प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे सी को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको डायरेक्ट जो है कैलकुलेशन करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको सिर्फ ऐड करना है, तो मान लें 22 प्लस 5 कर दिया हमने, तो ये यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो डायरेक्ट जो भी आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना है 49 डिवाइडेड बाई 7 करना है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको इनटू करना है तो डायरेक्ट आप इनटू भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप इनटू भी कर सकते हैं, ये इनटू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल्स वेरिएबल्स असाइन करना है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे आपको बोला कि ए बराबर, ठीक है, बी एंड बी बराबर सी एंड सी बराबर डी एंड डी बराबर 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं। हम लोग प्रिंट कर लेते हैं किसको, ए एंड बी एंड सी को। प्रिंट इसके बाद ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। यहाँ पे देखिए आउटपुट आ गया। आउटपुट में हमको क्या दिख रहा है, नीचे आउटपुट में हमको दिख रहा है कि हमारा रिजल्ट है वो सभी में क्या है, 10 है। मतलब ये हुआ कि ए के अंदर, ठीक है, यानी ए के अंदर बी स्टोर है, बी के अंदर सी है और सी के अंदर डी है। तो ये जो 10 वैल्यू है वो पहले कहाँ पे गया, डी में गया, फिर डी से वो वैल्यू कहाँ चली गई, सी में, सी से वैल्यू बी में गई, बी से वो ए में चली गई। तो 10 जो है हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल्स वेरिएबल को ऐसे ही असाइन किया जा सकता है। ठीक है ना, ये सबसे आसान तरीका है किसी भी वेरिएबल्स को जब मल्टीपल असाइनमेंट करना हो तो। ठीक है, अब जैसे ये तो हम लोग नंबर्स का असाइनमेंट कर रहे हैं। नंबर्स के असाइनमेंट के साथ अगर हम लोग को मान लीजिए कि अगर हमको टेक्स्ट असाइन करना है तो कैसे असाइन करेंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट असाइन करने के लिए या स्ट्रिंग असाइन करने के लिए सेम फार्मूला है। हमने लिया नेम नाम का वेरिएबल है, इक्वल टू एस नेम हमने लिया वेरिएबल का नाम, और डबल कोट्स के अंदर हमने यहाँ पे लिखा माय नेम इज़ राज। ठीक है, तो ये डबल कोट्स में हमने क्लोज कर दिया। तो एस एन के अंदर जो है क्या स्टोर हो गया, माय नेम इज़ राज। ठीक है, तो अगर हम प्रिंट करेंगे, अगर हम प्रिंट करते हैं एस एन को अगर हमने प्रिंट कर दिया तो आउटपुट आ गया माय नेम इज़ राज। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि हमको 2 वेरिएबल्स हमने लिया है और 2 वेरिएबल्स के अंदर जो टेक्स्ट है, ठीक है, उस टेक्स्ट को ऐड करना। टेक्स्ट को ऐड करना मतलब टेक्स्ट का एडिशन नहीं, यानी 2 वर्ड को ऐड करने के लिए
हम लोग यूज़ करते हैं प्लस साइन, यानी उसको बोलते हैं कंकेटेनेट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया कैर को हम हटा देते हैं और हम यहाँ पे ले लेते हैं n, या a बराबर हमने ले लिया यहाँ पे आई लिव इन आगरा, लिव इन कर देते हैं सिर्फ, ठीक है। दूसरा बी नाम का हमने वेरिएबल ले लिया है और इसके अंदर जो है हम लिख देते हैं आगरा, ठीक है ना। अब हम इंटर कर देते हैं। अब इन दोनों वर्ड को जोड़ना है, हमको एक सेंटेंस में करना है, तो उसके हम इसको प्रिंट करेंगे और प्रिंट में क्या लिखेंगे, ए और प्लस का साइन लगा देंगे और बी लगा देंगे। तो ए के अंदर क्या स्टोर है, आई लिव इन, और बी के अंदर क्या स्टोर है, आगरा। अब हम प्रिंट करेंगे तो दोनों हमारा मैसेज यहाँ पे देखिए एक साथ आ रहा है, आई लिव इन आगरा। तो ये प्लस साइन का मतलब होता है कि दो किसी भी स्ट्रिंग को क्या कर देता है, ऐड कर देता है, ठीक है, यानी इसकी अगली जो स्ट्रिंग है उसको इसके सामने ऐड कर देगा। इसका एक और काम होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हमने यहाँ पे लिया कि a बराबर 45 एंड b बराबर 5 और c बराबर a माइनस b कर दिया हमने, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है। और प्रिंट में हम चाहते हैं पहले मैसेज लिखा हो। मैसेज का मतलब मान लीजिए कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो हम डबल कोट्स क्लोज कर दिए कॉमा लगा करके, ठीक है। हमने यूज किया यहाँ पे प्लस, और कॉमा नहीं लगेगा, यहाँ पे प्लस साइन लगाते हैं, और प्लस लगाने के बाद जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सी, ठीक है। यहाँ पे एरर्स आ रहा है, नहीं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जो ऐड करने के लिए हम लोग, प्लस का मतलब यही है कि दो स्ट्रिंग को वो ऐड करता है, ठीक है। अगर हमको मान लीजिए यहाँ पे जो प्रीवियस अगर करते हैं हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट को, ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हमने कॉमा लगा दिया और यहाँ पे सी हमने लिख दिया, तो अब ये क्या करेगा कि दो नंबर को ये जोड़ दिया। देखिए अभी आपको मैसेज आ गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर इक्वल टू 40, 45 में से 5 को माइनस कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, 40 आ गया, ठीक है। तो इतना चीज़ क्लियर आ गया होगा समझ में। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि पाइथन को जो है हम लोग बोलते हैं कि पाइथन इज़ अ कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर की तरह भी काम करता है, जैसे हमने कुछ एग्जांपल बताया होगा आपको, ठीक है। उसमें से कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे आपको कोई अगर एक्सप्रेशंस लिखना है, ठीक है, इक्वेशंस लिखना है मैथमेटिक्स वाला, तो भी आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आपने ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट लगाने के बाद जो भी आपको नंबर देना है, जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 50 माइनस 5, उसके बाद हमने इंटू का सिंबल लगा दिया, इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 4 हमने कर दिया, तो इंटर करेंगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा, यानी पूरा इक्वेशन ये सॉल्व हो गया। और सॉल्व होकर के हमको रिजल्ट क्या मिल गया, 5 मिल गया। इसी तरह से कोई भी अगर आप यहाँ पे देना चाहते हैं इक्वेशंस, तो आप यहाँ पे इजीली दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया 7 डिवाइडेड बाई -3, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -3 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग के पास दूसरा जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया 3, उसके बाद हमने इंटू का सिंबल लगाया, उसके बाद 3, उसके बाद 0.75, उसके बाद हमने लगा दिया डिवाइड का सिंबल, उसके बाद 1.5 हमने लगा दिया और इंटर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7.5। तो इस टाइप के जितने भी कम्प्लेक्स इक्वेशंस होगी तो वो आप कैलकुलेटर की तरह से भी आप इसका इस्तेमाल जो है ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं, जिसमें हम लोग दो नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं वेरिएबल्स। जैसे हमने ले लिया num1, इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया कुछ नंबर। num2 हमने ले लिया, इसके भी अंदर हमने कुछ वैल्यू को स्टोर कर दिया है।
उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पे सम, ठीक है, सम ले लिया और सम इक्वल टू num1 प्लस num2। उसी तरह से हमने ले लिया SUB सब्ट्रैक्ट करने के लिए इक्वल टू num1 माइनस num2 हमने कर दिया। फिर हमने लिया मल्टीप्लाई इक्वल टू num1 इंटू num2। फिर हमने लिया डिवाइड इक्वल टू num1 डिवाइडेड बाई num2। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। हमने प्रिंट कर दिया, प्रिंट कमांड चलाया। हमको अगर मैसेज के साथ प्रिंट करना है तो मैसेज के साथ प्रिंट करेंगे, तो हम चाहते हैं मैसेज के साथ, तो डबल कोट्स लगाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर, ठीक है। हमने यहाँ पे कोलन लगाया, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, इसके बाद हमने लिखा यहाँ पे SUM, सम के अंदर हमारा रिजल्ट है तो वो हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। इंटर कर दिए, हमने यहाँ पे रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अगर हम यहीं पे, ठीक है, सम के बाद हमने कॉमा लगा दिया, ठीक है, और कॉमा लगाने के बाद सारे वेरिएबल्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट जो है हम बस वैल्यू को लिखते हैं। सम लिख दिया हमने, उसके बाद SUB लिख दिया कॉमा करके, MUL लिख दिया हमने कॉमा करके, फिर हमने लिखा DIV लिख दिया हमने और ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। तो अब क्या होगा, ये रिजल्ट जो है सभी का प्रिंट होकर के आ जाएगा। अगर हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या है, सम, ठीक है, तो सम, इन दोनों को हमने सम कर दिया। रिजल्ट कहाँ पे दिख रहा है, 2 5 को हमने ऐड किया है 5, फिर उसके बाद हमने डिवाइड किया तो ये आ गया, फिर इंटू पे ये आ गया, डिवाइड पे ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है। सम को भी अगर आप इंडिविजुअल करना चाहते हो तो ये हमारा 5 आ गया। 34 प्लस 5, ये 5 कैसे आ रहा है, ये इसको देख लेते हैं दोबारा से। प्रिंट ब्रैकेट SUM इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है। हमने इसको अगर प्रिंट किया है तो आउटपुट 5 कैसे आएगा, कुछ गड़बड़ है प्रोग्राम में, कुछ फिर से चेक करते हैं। SUM num1 इक्वल टू 2 एंड num2 इक्वल टू 4, SUM इक्वल टू num1 प्लस num2, इंटर एंड प्रिंट में हमने लिख दिया SUM। ये आ गया 26। वहाँ पे हम लोगों ने कुछ मिस्टेक करी थी इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंपल एडिशंस वगैरह इजीली कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो आपको पसंद हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।